आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। ये श्रृंखला का 20वां वीडियो है। हमारा जीवन जिससे प्रभावित होता है, ऐसे विश्व के 3 बड़े नियम के बारे में हम इस वीडियो में देखना चाहते हैं। ऐसे तो सभी मित्रों ने मेरे वीडियो को लाइक किया है और बहुत सारे अच्छे कमेंट भी किए हैं। मैं आप सबका उसके लिए बहुत आभारी हूँ। पर शायद आप लोग अभी तक बात को बराबर समझे नहीं या उसे जीवन में लागू करने की कोशिश नहीं की। अगर आप लोग समझ जाते तो आपके प्रश्न और कमेंट बदल जाते। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि ये सब वीडियो को समझने की कोशिश करना। ज्यादातर लोग 1-2 वीडियो ही देखते हैं या अगर सब वीडियो भी देखते हैं तो उसे जीवन में लागू करने की कोशिश नहीं करते या समझते नहीं हैं। ज्यादातर लोग मुझे पूछते हैं कि आपके वीडियो देख लिए, अच्छे हैं, अब आगे क्या करना है, या मोक्ष कैसे प्राप्त करें, या तीसरी आंख कैसे खोलें। अब ये सब वीडियो में मैं मोक्ष पाने के लिए ही कोई ना कोई विधि बता रहा हूँ। वह विधि जीवन में लागू करनी है, तभी तो आगे का रास्ता आपको दिखेगा। जैसे मैंने बहुत सी गलत मान्यताओं को छोड़ देने के लिए बोला है, तो वह सब आपको जीवन में छोड़ना पड़ेगा। अब मैं ये बात बहुत ज्यादा खुलकर भी नहीं बोल सकता, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है, इसलिए मैं इसके बारे में बोलना ही नहीं चाहता था। पर जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि ये सब ज्ञान मैं स्त्रैणचित यानी देव योनि के विचारों को पकड़कर बता रहा हूँ, तो उनका मेरे पर दबाव बना हुआ है कि भले ही सत्य कड़वा है पर फिर भी आप ये बात बताओ, तो इसलिए मैं ये बातों को बताना जारी रखता हूँ। तो जो सत्य है और जो हमें छोड़ना है वह एक बार फिर बता देता हूँ। तो अब तक हमने जो सत्य देखा उसमें पहला सत्य तो ये है कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है पर ऊर्जा है और ऊर्जा के कुछ नियम है। अब याद रखना कि मैं कोई एक धर्म की बात नहीं करता, क्योंकि धर्म हमने बनाए हैं। मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। अगर आप ये पहली बात कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं पर ऊर्जा है और ऊर्जा के कुछ नियम है, वह बात समझते हैं तो आपकी सभी आशाएं टूट जानी चाहिए थी। अभी हम सब ये आशा लगाए बैठे हैं कि कोई परमात्मा आकाश में है, वह सब ठीक कर देगा। और देव योनि के आत्मा ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा ऊर्जा है और ऊर्जा के कुछ नियम है। अगर वह नियम के अनुकूल चले तो फायदा और प्रतिकूल चले तो नुकसान होने ही वाला है। तो पूरी जिम्मेदारी हमारे अपने पर आ जाती है। अब ये बात तो आप सब जानते हैं कि हम ही परमात्मा का अंश है, पर सत्य ये है कि हम ही परमात्मा है। उसका मतलब ये हुआ कि मैं मेरे लिए परमात्मा हूँ और आप आपके खुद के लिए परमात्मा है। मैं जैसा चाहूं वैसी मेरी जिंदगी को बदल सकता हूं और आप जैसा चाहे आपकी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, क्योंकि हम सब अपने अपने परमात्मा है। कोई दूसरा आपके लिए परमात्मा नहीं है, ना ही आप किसी दूसरे के लिए परमात्मा है। ये पूरी बात मैंने पिछले सभी वीडियो में वैज्ञानिक प्रमाण देकर समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो वापस एक बार देख लेना और समझने की कोशिश करना। दूसरा सत्य ये है कि हमें इंसान तक विकसित होने में बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। वह सब तकलीफों की यादों को हम गलत तरीके से पकड़ कर बैठे हैं और वह सब तकलीफों को ठीक करने के लिए समय समय पर रास्ते भी बताए गए। अब शास्त्रों में लिखा है कि जैसे माता बच्चे को समझाने के लिए या तो डर दिखाती है या लालच देती है, वैसे ये सब के लिए भी 2 प्रकार के रास्ते बनाए गए, एक डर का रास्ता और दूसरा लालच का रास्ता। उसमें से बहुत से रास्ते को हम गलत तरीके से पकड़े हुए हैं। ये सब रास्ते अच्छे थे पर अब उसकी कोई जरूरत नहीं है और उससे जो डर और लालच पैदा हुआ वह अब हमें ज्यादा तकलीफ दे रहा है। तो अगर वह सब यादों को हम छोड़ दें तो सत्य सीधा साफ दिखाई दे और हम आसान जीवन जी सके, पर वह यादों को हम छोड़ते ही नहीं। तो वह सब क्या है वह बताने के लिए अब तक मैंने बहुत सारे वैज्ञानिक प्रमाण और उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की कि आपको ये सब बातों को छोड़कर एक कोरे कागज की तरह बन जाना चाहिए। अगर आप सभी मान्यता को छोड़कर कोरे कागज की तरह बन जाते हो तो फिर आप चाहो ऐसी अच्छी बात उस कोरे कागज पर लिख सकते हो।
अब मैं इसके बारे में इससे ज्यादा खुलकर बात नहीं कर सकता, तो आपको ये दोनों बातों को बराबर समझ लेना पड़ेगा, तभी आप विश्व के 3 बड़े नियम को आसानी से उपयोग कर सकते हो। अगर आपको ये 2 बातें समझ में नहीं आई तो ये नियम भी समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो ये नियम बहुत सीधा साफ है, आप सब वह पहले से ही जानते हैं, पर उसका उपयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने दूसरी बहुत सी बातें पकड़ कर रखी है और वह छूटती नहीं। तो आपकी जो भी मान्यता है उसे छोड़ देना ताकि आप ये नियम का उपयोग कर सको। अब ये नियम के बारे में ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ने उसे ढूंढा और सबको बताया, पर यह बात त्रैणचित यानी देव योनि के आत्माओं द्वारा सब लोगों के दिमाग में विचारों के रूप में डाला गया। अब उसमें से जो व्यक्ति उसे पकड़ पाया वह उसके बारे में बात करता है। विकिपीडिया के हिसाब से सबसे पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये शब्द 1877 में रशियन लेखिका हेलिएना ब्लवात्स्की के पुस्तक में प्रिंट किया गया। बाद में कई लोगों ने उसके बारे में बात की और पुस्तकें लिखी, पर शायद सबसे ज्यादा प्रचार एस्तर और जेरी हिक्स ने किया। जैसा मैंने त्रैणचित के प्रेत आत्मा वाले वीडियो में बताया है, वैसे एस्तर अब्राहम नाम के किसी आत्मा के विचार को पकड़कर ये बातें सब लोगों को बताती है और बाद में उनके विचार पर से 2006 में द सीक्रेट नाम का मोटिवेशनल मूवी भी बना। ये मूवी शायद आप सबने देखी होगी और उसके मुताबिक करने का प्रयत्न भी किया होगा, पर बहुत लोगों को ऐसा भी लगा कि ये काम नहीं करता। उसका एक कारण ये है कि ये वीडियो श्रृंखला में मैंने जो मान्यता छोड़ देने की बात की है वह समझे बिना सब लोग ये नियम को लागू करने की कोशिश करते हैं। और ज्योतिष, न्यूमेरोलॉजी, टैरो कार्ड वगैरह को समझाने वाले वीडियो में मैंने जैसे बताया है वही समस्या यहाँ पर भी है कि हम पहले एक बात को तय कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से ज्योतिष, न्यूमेरोलॉजी, टैरो कार्ड वगैरह देखते हैं या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे नियम लागू करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमने जो तय कर लिया है कि ऐसा ही होना चाहिए वह गलत हो तो ये नियम काम करे तो भी हमारा नुकसान ही होने वाला है। इसलिए पहले हमें हमारी गलत मान्यता को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो के शुरू में ही 2 सत्य बताए हैं, उसे समझने के बाद ही ये नियम लागू करना। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि पहले पूरी बात को समझ लो फिर लागू करने की कोशिश करो। पर ज्यादातर लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि उन्हें ये सब वीडियो देखने का समय ही नहीं है। उन्हें तो जल्द से जल्द कुंडलिनी जगा लेनी है, ध्यान में एकदम आगे बढ़ जाना है, एकदम तीसरी आंख खोल लेनी है और सभी चक्रों को जागृत करके एकदम पावरफुल बन जाना है, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो आध्यात्मिक मार्ग पर ऐसी गलत धारणाओं को लेकर चलने वालों में अक्सर बहुत गहरी उदासी आ जाती है। बहुत साधक पागल हो जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि ये वीडियो श्रृंखला में जो बातें मैंने बताई है उसे पहले बरोबर समझना, उसके मुताबिक अपने आप में बदलाव करना और फिर ये नियम को लागू करने की कोशिश करना, वरना ये नियम तो काम करेंगे पर उससे आपको नुकसान ही होगा। और भी एक बात है कि जब देव योनि की तरफ से कोई विचार डाला जाता है तो हर कोई उसे अपने अपने तरीके से समझता है। तो ये जो विश्व के नियम की बात है उसे भी गलत तरीके से समझा गया है। बहुत लोगों ने बहुत सी अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बातें लिखी है। तो द सीक्रेट मूवी में जो बताया गया है या एस्तर और जेरी हिक्स जिस तरह से बताते हैं वह बात मैं नहीं बताता। मैं पूरी बात को आध्यात्मिक रूप से और मोक्ष पाने के रास्ते के हिसाब से बताता हूँ। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। तो चलिए पहले ये 3 नियम क्या है वह देख लेते हैं। पहला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम। दूसरा, लॉ ऑफ अलाउइंग यानी अनुमति देने का या स्वीकार करने का नियम। तीसरा, लॉ ऑफ डेलिब्रेट क्रिएशन यानी जानबूझकर या विचार पूर्वक निर्माण का नियम। अब ये सब नियम क्या है, कैसे काम करते हैं और उसे लागू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब बातें देखें। पहला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम, यानी हम जो चीजें हमारे विचारों से आकर्षित करते हैं वही हमारे जीवन में आती है।
तो उसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि आज हमारे जीवन में जो भी बातें हो रही है वह हमने ही मांगी हुई है। अब बहुत लोग ये कहते हैं कोई दुख क्यों मांगेगा, पर जैसे मैंने पिछले सभी वीडियो में बताया वैसे हम हमारी मान्यता की वजह से कुछ करते हैं। वह विचार करते समय हमें पता नहीं होता कि उसका परिणाम क्या होगा, पर उसके परिणाम में हम ये दुख मांग लेते हैं। तो ये पूरी बात को समझना पड़ेगा और उसे छोड़ना पड़ेगा। बहुत लोग ये कहते हैं कि हमारे विचारों से ये सब चलता है, ये बात तो बोगस लगती है। पर मैं आपको याद दिला दूं कि ये पूरा विश्व बनने की जो बात हमने अब तक देखी उसमें ये ही देखा कि ऋग्वेद, तोरा, बन्हीसन जैसे सभी शास्त्र ये कहते हैं कि एक आदि शक्ति ने ये पूरा विश्व विचारों से बनाया। तो वही आदि शक्ति से हमारा शरीर भी बना हुआ है और हमारा जीवन भी चलता है। तो हमारे विचारों में भी उतनी ही ताकत है कि वह बहुत कुछ कर सकते हैं। पर हमें ये सब इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि हमारे विचार और परिणाम में थोड़ा समय लग जाता है और हमारे विचार बहुत ही जल्द बदल जाते हैं। तो हम ये नहीं जान पाते कि ये मेरे विचारों से ही हुआ है। अगर आप ये नियम को करके देखना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं। जब आप सुबह घर से बाहर निकले तो ये सोचते हुए निकले कि मुझे हर ट्रैफिक सिग्नल पर लाल लाइट ही मिलती है और मुझे हमेशा खड़े रहना पड़ता है और मेरा समय बर्बाद होता है। लगातार 3-4 दिन तक ये सोचते रहने पर आपको पता चलेगा कि उसके बाद आप जब भी ट्रैफिक सिग्नल पर आते हैं तो आपको हमेशा लाल लाइट ही मिलेगी। एक बार ये हो जाए फिर ये सोचना शुरू करें कि मैं बहुत लकी हूँ, मुझे हमेशा ही हरी लाइट ही मिलती है और मुझे कभी भी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा नहीं रहना पड़ता और मेरा समय कभी बर्बाद नहीं होता। तो आप देखोगे कि 3-4 दिन में ही ऐसा ही होने लगेगा। ये प्रयोग करके देखने पर आपको पता चलेगा कि आपके सोचने से बहुत कुछ बदलता है। वैज्ञानिक शोध के हिसाब से देखें तो उसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा जाता है। अभी मैं उसे विस्तार से नहीं समझाऊंगा, पर उसमें होता यह है कि दो पार्टिकल एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं और एक के बदलने पर दूसरा कितना भी दूर क्यों ना हो वो अपने आप बदल जाता है। ऐसा सोच ले कि एक पार्टिकल को इंडिया में रखो और दूसरे को अमेरिका में, तो भी एक पार्टिकल के बदलते ही दूसरा अपने आप बदल जाता है। ये बताता है कि अगर हमारे मन में कुछ बदलता है तो उसके साथ जुड़ी दूसरी ऊर्जा कितनी भी दूर क्यों ना हो वह भी तुरंत बदल जाती है। तो अब तक ये वीडियो में हमने जैसे देखा कि हम मरे हुए लोगों के गलत विचारों को पकड़कर हमारे खुद के विचारों को बिगाड़ देते हैं और वह बिगड़े हुए विचार की वजह से हमें सब तकलीफ होती रहती है। अगर हम ये सोचते रहते हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिलती या मेरी शादी नहीं होती या मेरे सभी मित्र खराब ही है या मेरी कुंडलिनी में मंगल दोष है, मुझे खराब चीजें ही मिलेगी, मेरा नसीब ही खराब है, ये सब सोचते रहने पर हम अपने विचार से दुनिया की दूसरी वस्तुओं को असर करते हैं। फिर वैसा ही सब कुछ हमें मिलने लगता है। अब इसमें हमें यह भी याद रखना है कि अगर हम सकारात्मक सोचकर गलत प्रार्थना भी करते हैं तो भी उसका उल्टा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आप ये प्रार्थना करते रहते हैं कि हे परमात्मा मुझे नौकरी दिलवा दे, यानी पहले आपने मान ही लिया कि मेरे पास नौकरी नहीं है तो तकलीफ हो जाती है, तो ये प्रार्थना भी नकारात्मक हो जाती है। अगर आप ये मांगते रहते हैं कि हे परमात्मा मुझे बीमारी से बचाना, यानी आपने पहले ही मान लिया कि मुझे बीमारी हो सकती है, तो वह भी नकारात्मक हो गया। अगर आप ये सोचते रहते हैं कि बीमारी से बचने के लिए ये करना चाहिए वह करना चाहिए, तो वह भी नकारात्मक हो जाता है। जैसा मैंने चक्रों वाले वीडियो में बताया है कि हमें स्वादिष्ठान चक्र की समस्या में डर लगता है, तो वह डर की वजह से हम बहुत सी गलत बातें सोचते रहते हैं, तो उससे हम वैसी ही गलत बातों में फंसते जाते हैं। बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि चलो मान लो कि हम सकारात्मक सोच रखते हैं, पर आतंकवाद का क्या करें, या कोई भूकंप या सुनामी आती है तो उसमें सकारात्मक सोच कैसे काम लगेगी। पर यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप सकारात्मक सोच को बराबर लागू करते हैं तो ये सबसे भी बच सकते हैं।
उसमें होता यह है कि आपको पहले ही ऐसा विचार आ जाता है कि आप वह जगह छोड़ दो। ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि कोई व्यक्ति एक जगह से चला गया और 5 मिनट में ही वहां भूकंप आया और पूरा बिल्डिंग गिर गया। ऐसा भी सुना होगा कि कोई व्यक्ति प्लेन नहीं पकड़ सका और बाद में पता चला कि वह प्लेन क्रैश हो गया या आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। इस बात को हायर आत्मा जो उदाहरण से समझाते हैं वह मैं आपको बताता हूं। ऐसा पूछा जाता है कि मानो कि आपने एक खून होते हुए देख लिया, तो अब आप दो बातें कर सकते हो। या तो खून करने वाले के खिलाफ लड़ाई करो, तो उसमें आपकी जान को खतरा हो सकता है, और या तो आप ये करो कि चुपचाप वहां से चले जाओ, तो भी आपको खुद को ग्लानि होगी कि मैं कायर की तरह वहां से भाग आया। तो ये परिस्थिति में क्या करें? तो हायर आत्माओं का ये कहना है कि अगर आप सकारात्मक सोच रखते हो तो आप जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति में आओगे ही नहीं। ऐसा होगा ही नहीं कि आप ये दो प्रश्न के बीच में आ जाओ। आप ये सब के बारे में सोचते रहते हो कि कोई खून कर देगा तो क्या करूं, बहुत लोग बलात्कार कर रहे हैं तो क्या करूं। ये सब सोचने की वजह से आप वैसी परिस्थिति में फंसते हो। अगर हम उसके बारे में सोचना छोड़ दें तो उससे बच सकते हैं, और अभी हमें दूसरों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा उसके विचार से फंसता है या बचता है। जैसा मैंने चुड़ैल और डायन वाले वीडियो में बताया, वैसे हम गलत विचार करके दूसरों को भी तकलीफ में डालते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें दो बातें करनी है। पहली तो ये कि ऐसी नकारात्मक बातों को सुनना ही नहीं है। खून, चोरी, बलात्कार, बीमारी, ऐसी बातों के समाचार सुनना बंद करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि हमें पहले से तैयार रहना चाहिए कि कोई हादसा हमारे साथ ना हो जाए या कोई बीमारी हमें ना लागू हो जाए। तो ये सोचकर ही आप उस परिस्थिति को बुलावा भेज देते हैं। तो अपने लिए और दूसरों के लिए ये सब सोचना बंद करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि सभी अच्छी बातों के लिए परमात्मा का आभार मानना है। यहाँ एक बात और याद दिला दूं कि परमात्मा जैसी कोई व्यक्ति नहीं है कि जो आपकी बातों को सुन रहा है, पर सकारात्मक सोच से आपके विचार बदल जाते हैं और उससे सब बदल जाता है। तो आपको आभार मानना है। ऐसा सोचे कि आपके पास नौकरी नहीं है तो आपको ये कहना चाहिए कि परमात्मा आज तक तूने मुझे अच्छी बातें ही दी है, तो उसके लिए मैं तेरा आभारी हूँ। मैं पूरा भरोसा करता हूँ कि आगे भी तू अच्छी ही बात देगा। ऐसे ही बीमारी के बारे में सोचना नहीं है, पर यह प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, तूने मुझे जो स्वास्थ्य दिया है उसके लिए मैं तेरा बहुत आभारी हूँ। तू मुझे और भी ज्यादा स्वास्थ्य देगा ये मैं जानता हूँ, और उसके लिए मैं तेरा आभारी हूँ। अब ऐसा सोच ले कि आप अपने आप को गरीब समझते हो, तो ये प्रार्थना नहीं करनी है कि हे परमात्मा, तूने मुझे गरीब क्यों बनाया, दुनिया में इतने सारे लोगों को तूने अमीर बनाया है, तो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, वगैरह सब कुछ नहीं बोलना और सोचना भी नहीं है। अगर आपके पास खाने को एक ही रोटी है तो ये कहना है कि हे परमात्मा, तूने एक रोटी खाने के लिए दी है, उसके लिए मैं तेरा बहुत आभारी हूँ। मुझे पता है कि तू मुझे और भी बहुत अच्छी चीजें देगा। मैं तेरी ही कृपा से शांति और आनंद से जीवन जी रहा हूँ। ये प्रार्थना करने के साथ साथ आनंद से जीने से परिस्थिति एकदम बदलने लगती है, और फिर आपको ऐसा विचार आता है या ऐसा कोई काम मिल जाता है जिससे आपकी पैसों की तंगी दूर हो जाती है। तो ये सब कहने का कुल मतलब ये हुआ कि जीवन में जो भी मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करके आनंदित हो जाने पर एक ऐसा आकर्षण पैदा होता है जिससे सब अच्छी बातें आपकी तरफ खींच के आने लगती है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हम हमारे आनंद से और दुख से चीजों को हमारी ओर आकर्षित करते हैं। ये नहीं है, वह नहीं है, ऐसा सोचकर दुखी होने पर वह आकर्षित होकर आता है। और सब कुछ है और मैं बहुत आनंदित हूँ, ऐसा सोचने पर खुशी और आनंद आकर्षित होकर हमारे पास आने लगता है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये मतलब नहीं होता कि आप एक कोने में बैठकर ये सोचते रहो कि मुझे ये कार मिल जाए, या ये कार मुझे मिल गई है, या ये सोचते रहो कि मुझे नौकरी मिल गई है, मुझे नौकरी मिल गई है। ऐसा करने पर आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। पहले आपको पता है कि मेरे पास कार नहीं है या मेरे पास नौकरी नहीं है, उसे पाने के लिए ही आप कुछ विधि कर रहे हैं। वह विधि के रूप में आप एक कोने में बैठकर ये सोचने का प्रयत्न करते हैं कि मुझे कार मिल गई है, मुझे नौकरी मिल गई है। तो ये विचार उल्टा असर डालता है, क्योंकि आप पहले ही जानते हैं कि मेरे पास वह वस्तु नहीं है। तो इस तरह से आपको कार या नौकरी नहीं मिल सकती। और दूसरी बात यह भी है कि अगर कार या नौकरी मिल भी गई तो आपको कैसे पता चले कि वह आपके लिए अच्छा है या बुरा है। जैसा मैंने मेरे पिछले कई वीडियो में बताया है कि हम पहले तय कर लेते हैं कि मुझे कार चाहिए। हो सकता है कि कार मिल जाने पर आपका अकस्मात होने वाला हो, इसलिए परम ऊर्जा आपको कार नहीं दे रही। तो उसका ये मतलब हुआ कि हम जो पहले तय कर लेते हैं कि ये ही चाहिए, ये नहीं करना, पर सिर्फ जो मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करना है। अब आता है दूसरा नियम, लॉ ऑफ अलाउिंग, अनुमति देने का या स्वीकार करने का नियम। अब ऐसा होता है कि आपने किसी चीज के लिए आभार व्यक्त किया, तो अब परमात्मा उससे अच्छी वस्तु आपको देना चाहते हैं, पर आप उसे रोक रहे हो। ये बात एक उदाहरण से समझाता हूँ। ऐसा सोचे कि आपके पास अच्छी नौकरी नहीं है, फिर भी आपने परम ऊर्जा का आभार व्यक्त किया कि हे परम ऊर्जा, तूने मुझे इतनी अच्छी नौकरी दी, उसके लिए मैं तेरा आभार व्यक्त करता हूँ। तो अब परम ऊर्जा आपको नई अच्छी नौकरी देना चाहती है, तो उसके लिए पहले आपको पुरानी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो परम ऊर्जा ऐसा करती है कि आपकी पुरानी नौकरी छूट जाए, तो आप नाराज हो जाते हो और परमात्मा को कोसने लगते हो कि हे परमात्मा, तूने ये क्या किया? मैं इतने दिनों से तेरा आभार व्यक्त करता हूँ और तूने जो नौकरी थी वह भी छीन ली। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप और भी बुरी परिस्थिति में आ जाते हो। तो अगर आभार मानने के बाद आपकी नौकरी छूट जाती है, तो भी आपको आभार ही व्यक्त करना चाहिए कि हे परमात्मा, तूने ये नौकरी बंद करवा दी, तो पक्का मुझे पता है कि तूने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचकर रखा होगा। ऐसे आभार व्यक्त करते ही आपके रास्ते से कठिनाइयां दूर होने लगेगी और अच्छी बातें आने लगेगी। यानी कहने का कुल मतलब ये है कि एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को लागू करने के बाद जो भी होता है उसे होने देना चाहिए। ये सब होने में समय लगता है। लॉ ऑफ अलाउइंग की ज्यादा बात करूं तो आपने ऐसा सुना ही होगा कि परमात्मा तो बरस ही रहा है, पर आप ही अपना घड़ा उल्टा रखे हो, तो फायदा कैसे होगा। जैसा हमने पिछले सभी वीडियो में देखा कि देव योनि के आत्मा और परमात्मा हमारे मन में विचार डालकर हमें बातें बताते हैं। अब होता यह है कि हमारे लिए जो अच्छा है वह तो परमात्मा हमें बताता ही रहता है, पर हम बहुत सी गलत मान्यताओं की वजह से वह सब विचारों को पकड़ नहीं पाते। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि किसी व्यक्ति को अच्छी बात कहो तो वह सुनता ही नहीं और उसके लिए जो बात अच्छी नहीं है वही करता रहता है। ये सब कुछ हमारी मान्यताओं के लिए होता है। मैं मेरे अपने जीवन का उदाहरण बताऊं तो ये वीडियो चैनल मैंने 2013 में गुजराती लोगों को मुफ्त में कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए बनाई थी। तब मैंने कंप्यूटर के 15 कोर्स एकदम मुफ्त में रखे थे। उस समय मैं लोगों को बोलता था कि मेरी चैनल में सब शिक्षा मुफ्त में है, तो उसे देखो। तो वह लोग नहीं देखते थे और वही कोर्स बाहर 12 से 15 हजार रुपया खर्च करके करते थे। बहुत से क्लास तो ऐसे थे कि जहां शिक्षक खुद मेरे वीडियो से सीखता था और फिर वह विद्यार्थियों को सिखाता था, और विद्यार्थी को बोलो कि तू यहाँ पैसा खर्च करने की बजाय सीधा वीडियो देख ले, तो वह कहता था कोई कभी मुफ्त में सिखा ही नहीं सकता और ऐसे तो कंप्यूटर नहीं सीखा जा सकता, तो वह नहीं देखता था। अब अगर वह अपनी मान्यता को छोड़कर एक तो वीडियो देख लेता तो उसे पता चल जाता कि सब कुछ मुफ्त में है और अच्छे से सीख भी सकते हैं। ध्यान के मामले में भी ऐसा ही होता है। मैं लोगों को बोलता हूँ कि इतना करके देखो, तो बहुत लोग कहते हैं कि गुरु के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता।
किसी को बोलो कि ये ध्यान छोड़कर ये दूसरा वाला ध्यान करो तो कहते हैं कि हमारे गुरु ने तो ये ध्यान बताया है, तो आप अलग क्यों बता रहे हैं। वैसे ही अच्छी सेहत के लिए किसी को कहो कि ये चीज खाना बंद करके अब ये खाना शुरू करो, तो वह कहते हैं कि हमने तो कभी वह खाई ही नहीं, तो कैसे खाएं। तो इसलिए मैंने ये श्रृंखला के 18 नंबर के वीडियो में बताया है कि हमारी सभी पैटर्न को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी कि सब लोग अपनी गलत सोच लेकर बैठे हैं। परमात्मा तो हमको सब कुछ देना चाहता है, पर हम हमारी गलत मान्यताएं पकड़े हुए हैं कि ऐसा कभी होता ही नहीं, मुझे ये आता ही नहीं, मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, ये सब करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, ये सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं पकड़कर हम कभी कोशिश ही नहीं करते। तो लॉ ऑफ अलाविंग को लागू करने के लिए पहले हमें हमारी सभी मान्यताओं की पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा और हमारे सामने जो आता है या हमें जो बताया जाता है वह सब देखना चाहिए। परमात्मा हमारे मित्रों और पड़ोसियों के द्वारा हमें सब बातें बताता रहता है, पर हम किसी स्पेशल गुरु की तलाश में आम आदमी की बात सुनते ही नहीं। ये बात मैं विस्तार से सच्चे गुरु को कैसे ढूंढे ये वीडियो में भी बताऊंगा। अब तीसरा नियम आता है लॉ ऑफ डेलिब्रेट क्रिएशन, जानबूझकर या विचार पूर्वक निर्माण का कानून। ये नियम को बहुत लोग गलत समझते हैं और ये बताते हैं कि आपको जो चाहिए उसके लिए आपको मन में ऐसा इमेज बनाना चाहिए कि मिल गया है। ऐसा कहा जाता है कि कार चाहिए तो ऐसा सोचो कि मैं कार चला रहा हूं, नौकरी चाहिए तो ऐसा सोचो कि मुझे नौकरी मिल गई है। पहली तो बात यह है कि आपको पता ही है कि मेरे पास कार या नौकरी नहीं है, तो ये नियम लागू ही नहीं होता। और अगर आपका मन बहुत स्ट्रांग है और आप ये बहुत दृढ़ता से सोचते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम लागू हो जाता है और हो सकता है कि आपको कार मिल जाए, पर फिर कार का अकस्मात भी हो सकता है। और जो बात मैंने पीछे बताई वह लागू होती है कि हम बातों को पहले से तय नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम भविष्य के बारे में नहीं जानते। असल में ये तीसरा नियम मोक्ष मिलने के बाद ही समझ में आता है। ये नियम का मतलब है कि आप विचार पूर्वक नई बातों को बना सकते हो, पर उसके लिए पहले आपके पास शून्य का ज्ञान होना चाहिए। तो जब साधक को शून्य का ज्ञान हो जाता है यानी मोक्ष मिल जाता है, उसके बाद उसे बातें साफ साफ दिखाई देती है, तो वह समाज के हित में नई बातें बना सकता है। जैसे योगा, आयुर्वेद और ऐसी बहुत सी बातें बनी, वैसे ही ये नियम लागू होता है। तो ऐसा सोच ले कि ये नियम अभी हम लागू नहीं कर सकते। ये नियम के अनुसार एक बार शून्य दिख जाने के बाद जब आपको बातें साफ साफ दिखाई देने लगे, तब आप मन के विचार से ही नई बातें बना सकते हैं। तब आप खुद परमात्मा या विश्व के बनाने वाले हो जाते हो। पर ये नियम को बिना समझे और बिना शून्य को जाने लोग अपने मन में ही ऐसी बातें सोचने लगते हैं कि मुझे ये चाहिए वह चाहिए। ऐसे अभी उनका मन इतना असरदार नहीं होता, इसलिए उन्हें आधी अधूरी बातें मिलती है और उससे कभी फायदा हो जाता है तो कभी नुकसान हो जाता है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बिना शून्य को जाने ये नियम लागू करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक बार आपको समाधि भी लग जाए, बाद में आप ये नियम लागू कर सकते हैं। समाधि कैसे लगती है वह मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आशा है कि आपको विश्व के 3 बड़े नियम समझ में आ गए होंगे। तो ये सब का सारांश देखें तो मेरा कहने का कुल मतलब ये है कि विश्व का पहला नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हम जो बातों के लिए दुखी या आनंदित होते हैं वही आकर्षित होकर हम पर आती है। पर अभी हमारी हालत ये है कि हम मरे हुए लोगों के विचारों को पकड़कर बहुत सी गलत इच्छाओं में फंसे हैं। तो पहले तो हमें ये गलत विचारों को छोड़ना होगा
और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम कर सके, उसके लिए हमें जो भी मिला है उसके लिए परमात्मा का आभार मानना है। किसी भी बात के लिए ये नहीं सोचना कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है। अभी हमारे साथ जो भी हो रहा है वह हमारे गलत मांगने की वजह से ही हो रहा है। अभी हमें पता नहीं है कि हमने वह चीजें कब और कैसे मांगी, तो वह सब ढूंढने जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। पर करना सिर्फ इतना है कि जो मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करें। आभार व्यक्त करने के बाद भी हमारी दृष्टि में ऐसा लगे कि बुरा हो रहा है, तो भी उसे लॉ ऑफ अलाविंग के नियम को लागू करते हुए स्वीकार करें और परमात्मा का आभार माने कि तूने जो दिया है उसके लिए मैं तेरा आभारी हूँ, वह मेरे लिए अच्छा ही होगा। और मन में यही सोचते रहे कि परमात्मा जो देगा वह अच्छा ही होगा। परमात्मा मेरे लिए जो अच्छा होता है वही मुझे देता है। तो लॉ ऑफ डेलिबरेट क्रिएशन का नियम भी लागू हो जाएगा, यानी आप आपके लिए जो अच्छा है वही मांगते हैं। अब ये 3 नियम लागू करने के लिए पहले हमें हमारी गलत मान्यताओं को छोड़ना पड़ेगा। वह सब गलत मान्यताएं हम जिंदा और मरे हुए लोगों के विचारों को पकड़कर मानते रहते हैं, तो हमें खुद ही अपने जीवन में देखकर वह सब गलत मान्यताओं को छोड़ देना पड़ेगा। पर अभी हमने वह सब मान्यता को बहुत अच्छा समझा हुआ है, तो ध्यान उसी लिए करना है कि हमें हमारी गलत मान्यता पता चले। तो हमें ध्यान की विधि, ध्यान लगना, समाधि, सतोरी, मोक्ष, निर्वाण, ये सब के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये सब हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। धन्यवाद।